नमस्कार। आज हम लोग सूफीवाद की गहरी और दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। हम इसके पूरे फैमिली ट्री को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी जड़ें कहां से और कैसे जुड़ी हुई हैं। चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। सोचिए, हजारों रूहानी रास्ते हैं, सबकी अपनी अपनी पहचान है, पर ये सब के सब सिर्फ दो लोगों तक कैसे पहुंचते हैं? है ना दिलचस्प बात। तो आज हम इस्लाम के 4 सबसे बड़े सूफी सिलसिलों की रूहानी जड़ों को खोजेंगे। नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती और सुहरावर्दी। देखते हैं कि ये सब कहां से शुरू हुए। अच्छा, तो इस पूरे वंश वृक्ष की शाखाओं में जाने से पहले क्यों ना पहले इसकी जड़ों को समझ लें। मतलब ये सूफीवाद, जिसे इस्लामी रहस्यवाद भी कहते हैं, आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में ये इस्लाम का अंदरूनी रूहानी पहलू है। इसका बस एक ही मकसद है, जिक्र, यानी अल्लाह को याद करने के अलग अलग तरीकों से उसके करीब जाना। देखिए, हर बड़ी लहर के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। सूफीवाद के उभरने की वजह बनी उमैयद हुकूमत। उस दौर में शासक दुनिया की शानो शौकत और दौलत में पूरी तरह डूब गए थे। इसी माहौल के जवाब में सूफीवाद एक रूहानी आंदोलन की तरह सामने आया, जिसका जोर बाहरी दिखावे पर नहीं बल्कि दिल की सफाई पर था। और यही आंदोलन आगे चलकर उन 4 बड़े सिलसिलों में फैला जिन्हें आज दुनिया भर में करोड़ों लोग मानते हैं। यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये जो सैकड़ों हजारों रास्ते हैं, इन सब की जड़ें सिर्फ 2 महान हस्तियों से जाकर जुड़ती हैं। और ये 2 हस्तियां थीं पैगंबर मोहम्मद के 2 सबसे करीबी साथी, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अली इब्ने अबी तालिब। बस यहीं से सूफीवाद का वंशवृक्ष 2 बड़ी और अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाता है। तो चलिए पहले रास्ते पर चलते हैं, वो रास्ता जो हजरत अबू बकर से शुरू होता है। इसी से नक्शबंदी सिलसिला निकलता है, जिसकी परंपरा को सुनहरी कड़ी या गोल्डन चेन भी कहा जाता है। तो ये सुनहरी कड़ी आखिर है क्या? ये रूहानी विरासत की एक ऐसी चेन है जो कभी टूटी नहीं। ये शुरू होती है हजरत अबू बकर से, फिर ये ज्ञान पहुंचता है हजरत सलमान फारसी तक, उनसे इमाम जाफर अल सादिक तक, और फिर कई पीढ़ियों के बाद बहाउद्दीन नक्शबंद तक, जिन्होंने इस सिलसिले को इसका मौजूदा नाम दिया। इस सिलसिले की एक और खास बात है, इसे 2 महासागरों का संगम भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें हजरत अबू बकर की रूहानी धारा तो है ही, साथ ही इमाम जाफर अल सादिक की धारा भी आकर मिल जाती है। ये 2 महान आध्यात्मिक समंदरों का मिलन है जो इसे बहुत अनोखा बना देता है। तो नक्शबंदी सिलसिले को क्या चीज दूसरों से अलग बनाती है? सबसे पहली और सबसे बड़ी पहचान है खामोश जिक्र। मतलब अल्लाह को जुबान से नहीं बल्कि दिल ही दिल में याद करना। दूसरी बात, ये लोग संगीत को अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं मानते। इनके यहाँ करामात यानी संतों के चमत्कारों पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। और हाँ, सबसे जरूरी बात, एक ऐसा गुरु या मुर्शिद होना चाहिए जिसकी वो सुनहरी कड़ी, वो गोल्डन चेन बिना टूटे पैगंबर साहब तक जाती हो। इस सिलसिले का असर सिर्फ रूहानी दुनिया तक नहीं था। मिसाल के तौर पर शेख अहमद सरहिंदी, जो एक बहुत बड़े नक्शबंदी संत थे, उन्होंने मुगल बादशाह अकबर के नए धर्म दीन इलाही का खुलकर विरोध किया था। इससे पता चलता है कि ये सिलसिले समाज और सियासत पर भी गहरा असर डालते रहे हैं। तो ये थी नक्शबंदी सिलसिले की कहानी, जो हजरत अबू बकर से शुरू हुई। अब हम वंश वृक्ष की दूसरी बड़ी शाख की तरफ मुड़ते हैं, वो रास्ता जो हजरत अली से निकलता है। और ये कोई एक अकेली शाख नहीं है, इससे 3 बड़े सिलसिले फूटते हैं। इस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत अहम नाम को जानना जरूरी है, हसन बसरी। वो हजरत अली के शागिर्द थे और सूफीवाद के शुरुआती दौर की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक। उन्हें अक्सर सूफीवाद का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि कादरी, चिश्ती और सुहरावर्दी, ये तीनों सिलसिले उन्हीं के जरिए हजरत अली से जुड़ते हैं। तो हसन बसरी से आगे चलकर ये रूहानी धारा 3 अलग अलग नदियों की तरह बह निकली। और यही है वो 3 मशहूर सिलसिले, कादरी, चिश्ती और सुहरावर्दी। चलिए देखते हैं कि इनमें क्या मिलता जुलता है और क्या इन्हें एक दूसरे से अलग बनाता है। यहाँ एक नज़र में ही हम इन तीनों के बीच का फर्क समझ सकते हैं। एक तरफ कादरी सिलसिला है, जिसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी से जोड़ा जाता है। यहाँ जोर जोर से सब मिलकर जिक्र करते हैं और संगीत की भी इजाज़त है। दूसरी तरफ चिश्ती सिलसिला है, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत लेकर आए। इनके यहाँ तो कव्वाली और संगीत रूहानियत का सबसे अहम हिस्सा है और साथ ही गरीबों की सेवा पर भी बहुत जोर है। और फिर तीसरा है सुहरावर्दी सिलसिला,
बहाउद्दीन ज़करिया वाला, जो वापस नक्शबंदियों की तरह खामोश जिक्र और सोच विचार को अपनाता है और संगीत से दूर रहता है। जरा कादरी सिलसिले को और करीब से देखें तो इसकी बुनियाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने रखी थी। इस सिलसिले में संतों की करामात यानी उनकी अलौकिक शक्तियों पर काफी यकीन किया जाता है, लेकिन इसका असली मकसद दिल को दुनिया की बुराइयों जैसे लालच, घमंड और मोह माया से पाक साफ करना है। और फिर आता है चिश्ती सिलसिला, जो खासकर भारत और दक्षिण एशिया के दिलों में बसा हुआ है। इसे यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने रोशन किया। इनकी पहचान है कव्वाली और समा की महफिलें, जहाँ संगीत के जरिए रूहानियत को महसूस किया जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी पहचान है इंसानियत की सेवा, गरीबों की मदद करना, भूखों का पेट भरना। इसी सिलसिले ने हमें कुछ सबसे महान संत दिए हैं, जिनके नाम आज भी बड़े अदब से लिए जाते हैं। दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और निज़ामुद्दीन औलिया, और पंजाब में बाबा फरीद। इनकी दरगाहें आज भी रूहानी सुकून का मरकज़ हैं। और आखिर में चौथा बड़ा सिलसिला है सोहरावर्दी। इसकी शुरुआत अबू अल नजीब सोहरावर्दी ने की। ये भी नक्शबंदियों की तरह खामोश जिक्र और गहरे सोच विचार पर जोर देते हैं। इस सिलसिले के सबसे मशहूर संतों में से एक हैं लाल शाहबाज कलंदर, जिनका नाम आज भी सिंध और पूरे उपमहाद्वीप में गूंजता है। तो ये हैं सूफीवाद की वो 4 बड़ी धाराएं। सब मिलकर एक खूबसूरत जीती जागती तस्वीर बनाती हैं, जो सदियों से चली आ रही हैं। अगर हम इसे शॉर्ट में देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक धारा नक्शबंदी हजरत अबू बकर से निकलती है और बाकी 3 कादरी, चिश्ती और सोहरावर्दी हजरत अली से निकलने वाली रूहानी नदी की ही शाखाएं हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये तो सिर्फ 4 बड़े तने हैं। इन 4 सिलसिलों से आगे चलकर अनगिनत छोटी बड़ी शाखाएं और उप शाखाएं निकली हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की जिंदगी और रूहानियत पर अपनी छाप छोड़ी है। तो आखिर सूफीवाद का मकसद क्या है? क्या इसका मतलब दुनिया छोड़ देना है? बिल्कुल नहीं। इस बात को महान सूफी संत जुनैद बगदादी ने बहुत खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा, सूफीवाद का उद्देश्य दुनिया से अलग होना नहीं था, बल्कि दुनिया में रहते हुए दिल को शुद्ध करना था। मतलब दुनिया में रहो, अपने काम करो, लेकिन दिल को पाक रखो। और इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। ये सदियों पुरानी रूहानी परंपराएं, ये वंश वृक्ष जिनकी जड़ें इतनी गहरी हैं, आज की इस भागदौड़ भरी मॉडर्न दुनिया में हमारी आस्था, हमारी सोच और हमारी संस्कृति को किस तरह से प्रभावित कर रही हैं, ये सोचने वाली बात है ना?